रिएक्ट ने हमें एक फंक्शन अवेलेबल करके दिया है एसएसआर यूज़ करते वक्त यूज़ करने के लिए, जिसका नाम है हाइड्रेट रूट। हाइड्रेट रूट क्या करता है? लेट्स यू डिस्प्ले रिएक्ट कंपोनेंट इनसाइड अ ब्राउजर डॉम नोड हुज एचटीएमएल वाज प्रीवियसली जनरेटेड बाय रिएक्ट डाउन स्लैश सर्वर। मतलब क्या? रिएक्ट डाउन स्लैश सर्वर ने जो भी आपकी एचटीएमएल रेंडर की है, एसएसआर में हो सकती है, एसएसजी में हो सकती है, वो सारी एचटीएमएल आपके क्लाइंट पे रेंडर करने का काम करता है हाइड्रेट रूट। हाइड्रेट रूट में कुछ चीज़ें हैं जो कि पैरामीटर्स होती है। पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं? डॉम नोड, रिएक्ट नोड और ऑप्शंस जो कि ऑप्शनल है। इसके बारे में पढ़ते हैं। डॉम नोड ये क्या रहेगा? अ डॉम एलिमेंट दैट वाज रेंडर्ड एज अ रूट एलिमेंट ऑन द सर्वर। मतलब ऐसा एलिमेंट जो सर्वर पे एज अ रूट एलिमेंट रेंडर हुआ था। रिएक्ट नोड मतलब क्या? द रिएक्ट नोड यूज टू रेंडर द एग्जिस्टिंग HTML. This will usually be a piece of JSX like app which was rendered with a React DOM server method such as render to pipeable stream. ये क्या है रेंडर टू पाइपेबल स्ट्रीम? वो हम आगे जाके देखेंगे, पर बेसिकली एक कंपोनेंट देना है आपको, बस जो आपको रेंडर करना है ना वही कंपोनेंट देना है, क्योंकि वो सर्वर पे रेंडर हो रखा था इसीलिए। ऑप्शंस पे कुछ चीज़ें आती है, जैसे हमारे पास आ रही थी किसमें? क्रिएट रूट में, जो कि है ऑन कॉट एरर, जो कि आपने जो एरर कैश की एरर बाउंड्री में वो एरर होगी, तो ऑन अनकॉट एरर जो आपने एरर बाउंड्री में कैश नहीं की वो एरर यहाँ पे कैच होगी, और रिकवरेबल एरर मतलब ऐसी एरर जिससे रिएक्ट ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाता है वो एरर। ये आपको अगर थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसका बेसिक एक वीडियो किया है हमने, पिछला ही वीडियो था जो कि था क्रिएट रूट। ये क्लाइंट साइड पे था। हाइड्रेट रूट सर्वर साइड रेंडरिंग या फिर रिएक्ट डाउन स्लैश सर्वर ने जो रेंडर किया है उसको रेंडर करने के लिए यूज़ होता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप वो क्रिएट रूट वाला वीडियो भी देख लो, ताकि ये थोड़ा सा आपको ईजी होएगा समझने के लिए। और आइडेंटिफाई प्रीफिक्स मतलब ये यूज आईडी के लिए प्रीफिक्स डलेगा आपका। रिटर्न भी सेम चीज़ें करता है क्रिएट रूट जैसी। पहली है रेंडर, जिससे आप रेंडर कर पाते हो चीज़ें, और दूसरी है अनमाउंट, जिससे आपका कंपोनेंट अनमाउंट हो जाएगा, मतलब बेसिकली आपका ट्री पूरा निकल जाएगा वहाँ से। रेंडर क्या करेगा? अगर उसके अंदर कुछ एचटीएमएल रहेगा जो आपने रेंडर पे दिया था, उसके अंदर अगर कुछ एचटीएमएल रहेगा जो आईडी वाला दिया था ना आपने, एलिमेंट डॉम नोड, उसके अंदर वाला एचटीएमएल पूरा निकाल देगा और फिर रेंडर करेगा। और अनमाउंट वो जो ट्री आपका बना है वो उसको पूरा निकाल देगा। वो ट्री जब डिटैच हो जाएगा आपने इससे, तो डिटैच होने के बाद वो क्या करेगा? फिर से हम उसको रेंडर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक चीज़ एक ही बार रेंडर होगी। पर अगर आपने फिर से हाइड्रेट रूट को कॉल किया तो आप फिर से उस पर ये दोनों मेथड कॉल कर सकते हो। इस तरह से ये काम करेगा। इन्होंने कुछ एप्लीकेशन वगैरह दिए, कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे कि रूट डॉट रेंडर और ऐप दे दिया उसके अंदर। इस तरह से ये काम करेगा। कैविएट दिया है कि रूट डॉट रेंडर बिफोर द रूट हैज़ फिनिश हाइड्रेटिंग। If you call root dot render before the root has finished hydrating, React will clear the existing server render HTML content and switch the entire root to client rendering. तो ये कैविएट है इसका, जो कि क्रिएट रूट में नहीं था। क्रिएट रूट पूरा क्लाइंट साइड था, ये सर्वर्स और क्लाइंट साइड है, तो इसलिए इसके अंदर वाली चीज़ें पूरी वैनिश हो जाएंगी अगर आपने ऐसा किया तो। कॉल रूट डॉट अनमाउंट टू डिस्ट्रॉय द रेंडर ट्री इनसाइड अ रिएक्ट रूट, मतलब रिएक्ट के रूट के अंदर वाला ट्री पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा इसकी वजह से, अगर आपने ये किया तो। पैरामीटर्स लेता है कुछ भी नहीं, रिटर्न करता है कुछ भी नहीं। इस पर भी कैविएट्स है, जैसे कि कॉलिंग रूट डॉट अनमाउंट विल अनमाउंट ऑल द कंपोनेंट्स इन द ट्री एंड डिटैच द रिएक्ट फ्रॉम द डॉम नोड। मतलब ये सिमिलर टू क्रिएट रूट कि आपका डिटैच हो जाएगा बस ट्री। once you call root dot unmount, you cannot call root dot render again। बस हाँ, उसी तरह से जैसे हमने क्रिएट रूट में किया था फिर से कॉल नहीं कर सकते, जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। हाइड्रेट रूट आता है कहाँ से? रिएक्ट डाउन स्लैश क्लाइंट से। तो देखो, इफ योर एप्स HTML वॉज जनरेटेड बाय रिएक्ट डाउन स्लैश सर्वर, यू नीड टू हाइड्रेट इट ऑन क्लाइंट। क्लाइंट पे हाइड्रेट करने के लिए हाइड्रेट रूट आएगा। ये कहाँ से आएगा? रिएक्ट डाउन स्लैश क्लाइंट से। मतलब रिएक्ट डाउन स्लैश सर्वर ने जो रेंडर किया है सर्वर पे, उसको अगर आपको क्लाइंट पे रेंडर करना है तो उसके लिए क्या लगेगा आपको? रिएक्ट डाउन स्लैश क्लाइंट से हाइड्रेट रूट लगेगा। हाइड्रेट रूट क्या करेगा? पहला ये लेता है क्या? एक एलिमेंट डॉम नोड, मतलब किसके अंदर एंटर करना है। और सेकंड क्या लेता है? सेकंड लेता है एक कंपोनेंट, कि कौन सा कंपोनेंट एंटर करना है, और फिर एंटर करके मैच करेगा। सेम नहीं आया तो हाइड्रेशन एरर आएगी, और सेम आया तो वेल एंड गुड। तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? HTML लगाई है, जो कि एक्चुअली HTML सर्वर से आई हुई। इसके बाद इंडेक्स है। इंडेक्स में क्या? HTML का एलिमेंट टारगेट कर लिया, जो कि रूट है, मतलब ये वाला। और इसके अंदर फिर इन्होंने ऐप को रेंडर कर दिया। तो ऐप को रेंडर करने वाली चीज़ जो है वो है ये वाला ऐप जो रेंडर हो रहा है यहाँ पे। तो देखो, ये app.js वाला रिएक्ट का चीज़ था, सर्वर पे रेंडर हो गया, क्योंकि देखो ये क्लाइंट कंपोनेंट नहीं है, ये सर्वर कंपोनेंट है। बाकी ये सारी चीज़ तो यूज़र वाली थी, जो यूज़र को करनी है, क्योंकि अकाउंट वगैरह अपडेट करना, ये तो क्लाइंट वाली हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट इंटरेक्शन है। बाकी सब कुछ सर्वर वाला है, एक्सेप्ट क्या? ये काउंट वाला चीज़ जो अपडेट हो रहा है, प्लस ये काउंट दिखाने वाला, प्लस ये ऑन क्लिक वाला इवेंट, ये क्लाइंट वाला है। बाकी सब कुछ सर्वर वाला है, बिकॉज उसके लिए यूज़र इंटरेक्शन नहीं लगेगी।
इसीलिए जो रेंडर हुआ वो ये रेंडर हुआ, यू क्लिक मी 0 टाइम्स, बिकॉज देखो काउंट 0 था सबसे पहले, कहाँ गया, काउंट 0 था सबसे पहले, और फिर ये रेंडर होके आपका टाइम्स करके यहाँ पे आ गया, और फिर index.js में आपने रेंडर कर दिया। तो ये HTML को लेके फिर इसने क्या किया, बस इवेंट हैंडलर अटैच कर दिए ये बटन वाले, और फिर क्लिक इतने टाइम वाला चीज़ आपका आ रहा है। इसके बाद हाइड्रेटिंग एंटर डॉक्यूमेंट वगैरह वो कैसे करते हैं वो भी दिया है। बस यही है कि आपको हाइड्रेट रूट को कॉल करना है, उसके अंदर आपका डॉम नोड देना है, आपका क्या कॉल करना है, किस कंपोनेंट को करना है वो देना है, और एक कॉल होता रहेगा। अपडेटिंग का हाइड्रेटेड रूट कंपोनेंट मतलब इसको भी हम अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि काउंटर वाला किया था ना हमने क्रिएट रूट में, बस उसी तरह से। पर ये यहाँ पे कर क्या रहे, काउंटर और ऐप को कॉल किया है, और ऐप में जो काउंटर आ रहा है ना वो हम अपडेट कर रहे हैं। वो अपडेट कहाँ से हो रहा है वो देखते हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने i++ किया, सेट इंटरवल से नॉर्मल जावास्क्रिप्ट से अपडेट कर रहे हैं, और ये रेंडर हो रहा है, मतलब यहाँ पे वही इंटेलिजेंट मैकेनिज्म काम कर रहा है रिएक्ट का, कि क्या बस काउंटर अपडेट हो रहा है तो मैं बस ये काउंटर वाली वैल्यू चेंज करूँगा, बाकी कुछ नहीं चेंज करूँगा। और ये काउंटर वाली वैल्यू छोड़ के बाकी सब तो नॉर्मल ही था। नॉर्मल मतलब HTML था जनरेटेड बाय react.server। यहाँ पे मैं कुछ टाइप करूँगा तो उस पर भी इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, बिकॉज जो चीज़ अपडेट हो जाए बस उसी को अपडेट करेगा रिएक्ट। डायलॉग शो करना अनकट एरर के लिए बस वही है, एरर और एरर इन्फो नाम के ऑब्जेक्ट आएंगे, उस पर आप एरर इन्फो पे कंपोनेंट्स टैग एक्सेस कर सकते हो, और उससे आप एरर वगैरह थ्रो कर सकते हो। सेम फॉर अनकॉट एरर, और सेम चीज़ रहेगी किसके लिए, आपके एरर बाउंड्री वाली जो एरर है कॉट एरर और रिकवरेबल एरर्स के लिए। तो ये दोनों एरर आप इस तरह से शो कर सकते हो। हाइड्रेशन मिसमैच एरर्स, शो डायलॉग फॉर रिकवरेबल हाइड्रेशन मिसमैच एरर, मतलब ये वो है कि आपका हाइड्रेशन मिसमैच वगैरह हो गया, ये सारी एरर्स वगैरह आप यहाँ पे दिखा सकते हो। इसके बारे में मैंने इन डेप्थ बात की जब हम क्रिएट रूट सीख रहे थे, तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। बाकी सब कुछ सेम ही है, तो हम फिर से कवर नहीं करने वाली ये सारी चीज़ें। आई एम गेटिंग एन एरर, यू पास्ट सेकंड आर्गुमेंट टू root.render, क्योंकि root.render को सेकंड आर्गुमेंट नहीं होता, सेकंड आर्गुमेंट होता है बस अपने हाइड्रेट रूट को, नॉट .render वाली मेथड को। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कैसे काम कर रहा है, बहुत ईजी चीज़ है ये। और क्रिएट रूट लगभग सेम है, बस क्रिएट रूट आपका क्लाइंट पे सब कुछ रेंडर करता है, हाइड्रेट रूट सर्वर पे रेंडर हुई चीज़ उसको क्लाइंट पे भी रेंडर करेगा। अगर सेम रहा तो कुछ थ्रो नहीं करेगा, सेम नहीं रहा तो हाइड्रेशन थ्रो करेगा, और सर्वर पे जो चीज़ रेंडर हुई है उसके लिए इवेंट अटैच करने का काम भी वो करेगा आपके लिए, जैसे कि हमने बटन के केस में देखा। आई होप आपको ये समझ में आएगा कैसे काम कर रहा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना अपने, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम 300 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब है। जल्दी से ये कंप्लीट करके 500 का नेक्स्ट माइलस्टोन क्रॉस कर लेंगे। मिलते अगली वीडियो में जहाँ पे इसके आगे वाली चीज़ों पे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।